लालची मिठाई वाला। शहर का नाम था सोनपुर। नाम जैसा मीठा पर अंदर से उतना ही कड़वा। सोनपुर की सबसे मशहूर दुकान थी श्याम स्वीट्स। सुबह से शाम तक लाइन लगी रहती। शादियां हो, जन्मदिन हो या कोई पूजा, रसगुल्ला चाहिए तो श्याम स्वीट से ही। दुकान का मालिक श्यामलाल हलवाई। मुंह पर हमेशा मुस्कान, माथे पर तिलक और जुबान पर सिर्फ एक बात, भैया हमारे यहाँ शुद्धता से कोई समझौता नहीं। लेकिन उसी सोनपुर के सरकारी अस्पताल में पिछले 3 महीनों में पेट की गंभीर बीमारी से 7 लोग भर्ती हो चुके थे। डॉक्टरों को शक था पर सबूत किसी के पास नहीं। और फिर एक दिन 8 साल का छोटू रसगुल्ला खाकर सीधा अस्पताल पहुंच गया। फ्लैशबैक। छोटू बहुत खुश था। आज उसके पापा की तनख्वाह आई थी। पापा ने कहा, चल आज रसगुल्ला खिला दो। और श्याम भाई क्या हाल है? सब बढ़िया, तुम बताओ। आज शाम स्वीट्स पर आना हुआ? मेरी आज सैलरी आई तो सोचा बच्चे को रसगुल्ला खिला दूं। बहुत बढ़िया बात है, ये लो भाई। श्याम स्वीट से 2 रसगुल्ले लाए गए। ले बेटा, मैं तेरे लिए शाम स्वीट से रसगुल्ला लाया हूँ। छोटू ने जैसे ही पहला कौर लिया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। पापा, 5 मिनट में उल्टियां शुरू। रात तक हालत इतनी बिगड़ गई कि सीधा अस्पताल। डॉक्टर ने पूछा, क्या खाया था? पापा ने डरते हुए कहा, रसगुल्ला। डॉक्टर चुप हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा था। धीरे से बोला, तुम अकेले नहीं हो। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे आदमी की जो सच उगलवाता है। इंस्पेक्टर राघव सिंह, ईमानदार, सख्त और मिलावट का दुश्मन। जब छोटू का केस उसके पास पहुंचा, सर एक फूड पॉइजनिंग का केस है। डॉक्टर और पेरेंट्स के मुताबिक छोटे बच्चे ने आखिरी बार रसगुल्ला खाया था श्याम स्वीट से। ठीक है, इसे रख दो, मैं देखता हूँ इसे। राघव ने आम आदमी बनकर श्याम स्वीट से रसगुल्ला खरीदा। और श्यामलाल, मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ के रसगुल्ले काफी स्वादिष्ट होते हैं। जी मालिक, बिल्कुल सही सुना है। अच्छा, जरा 2 रसगुल्ले पैक कर दो। घर जाकर उसका टेस्ट करवाया। मैं ये मिठाई लाया हूँ। इस दुकान की मिठाई खा के काफी लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं। सबकी बस एक ही शिकायत है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। मुझे शक है कि ये दुकान की मिठाई ही वजह है। इसका जांच करके मुझे रिपोर्ट भेज दो। ठीक है सर, कल तक मैं इसकी जांच करके रिपोर्ट भिजवा दूंगा। सर रिपोर्ट वाली फाइल आई है। देखो, मैंने जो उम्मीद किया था वही हुआ। रिपोर्ट आई। डिटर्जेंट पाउडर, सिंथेटिक दूध, सफेद केमिकल। हमें ये कंफर्म हो चुका है कि श्याम स्वीट्स पर नकली मिठाई बनती है। हमें ऑर्डर मिला है श्याम स्वीट्स को सील करने का। राघव ने छापा मारा। ढूंढो सारी जगह, हर ड्रम छान मारो। गोदाम के पीछे मिला केमिकल के ड्रम, नकली दूध, सस्ता पाउडर।
श्यामलाल पकड़ा गया, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, साहब, अगर मैं ये नहीं करूं तो ग्राहक सस्ता कहां पाएगा? ये सुनकर राघव सन्न रह गया। लोगों को स्वाद चाहिए, सेहत नहीं। अब सवाल उठता है, दोषी कौन? श्यामलाल जेल गया, दुकान सील हुई, लेकिन कुछ दिन बाद लोग कहने लगे, रसगुल्ला महंगा हो गया है, अब स्वाद नहीं रहा। राघव सोच में पड़ गया। क्या गलती सिर्फ श्यामलाल की थी या उन लोगों की भी जो सस्ता देखकर चुप रहते हैं? छोटू ठीक हो गया। और छोटू, कैसे हो? बढ़िया अंकल। चलो, आज मैं तुम्हें अपने घर के बने रसगुल्ले खिला लाऊं। अंकल, ये वाला सच में मीठा है। राघव की आंखें भर आईं। उसने सोचा, अगर आज नहीं जागे तो कल ये मिठास सबको मार देगी। कहानी का संदेश, मिलावट सिर्फ दुकानदार नहीं करता, हम भी करते हैं चुप रहकर। सस्ता हमेशा सस्ता नहीं होता।